वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए, ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़ा करें और देखा करें डेली की करंट अफेयर्स की क्लास। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे, ये श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2014 और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। अच्छा, 26 नवंबर को ही संविधान अपनाया गया है, इसीलिए 26 नवंबर को, इसीलिए भारतीय संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को ये दो डे इम्पोर्टेंट मनाए जाते हैं, तो आप ये दो डे याद रखिए। अच्छा, नवंबर में अब तक के जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है? तो दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है राजस्थान सरकार ने। इसमें क्या है, जो पहली पीढ़ी के दलित व्यवसायी हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और जितनी भी मदद हो सकती है वो राजस्थान गवर्नमेंट करेगी। तो दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। अब राजस्थान सरकार ने शुरू की है तो ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान की गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शस्त्रनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा है। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा और राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है और भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण राजस्थान के नाथद्वारा में किया गया है। अच्छा, आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा ये राजस्थान के नए डीजीपी बने हैं और 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन ये जयपुर में हुआ है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देओल खाना पक्षी विहार है और मुकुंद्र हेलन टाइगर रिजर्व है। तो इतनी जानकारी आपको राजस्थान से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इस बार के गणतंत्र दिवस में मुख्य चीफ होंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन होंगे? अब्दुल फतेह अल सीसी। ये हैं मिस्र यानी कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। ये 2023 में हमारे गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन ये जम्मू कश्मीर के कटरा में शुरू हुआ है। अब जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा।
अच्छा, अभी भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। और चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला थिएटर खुला है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डल झील है, वुलर झील है, गाडसर झील है, मानस झील है, मानस बल झील है, और ये जम्मू कश्मीर में है मानस बल झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो एक तमिल कवि हैं, वो वी अन्नामलाई, ये तमिल कवि हैं अन्नामलाई, और इन्हें कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। अच्छा, गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। और अजीत अंजुम और आरफा खानन को कुलदीप नैयर पत्रकारिता से सम्मानित किया गया है। और फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुण साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, वी अन्नामलाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांवों के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा? तो ये भी सीमावर्ती गांवों के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा उत्तराखंड। अब उत्तराखंड, तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। और रक्तदान अमृत महोत्सव ये उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। और उत्तराखंड स्वच्छ स्कूल शिक्षा कार्यक्रम पहल ये उत्तराखंड ने शुरू की है। और ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। और उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका पूर्व नाम क्या है? तो इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। और उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। फूल देवी त्योहार ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विक्रम गोखले ये अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया है। अभिनेता विक्रम गोखले का अभी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीडीयू के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सीडीयू के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं गुरदीप रांधवा। गुरदीप रांधवा ये सीडीयू के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। अब सीडीयू यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, इसमें पहली बार नियुक्त होने वाले भारतीय बने हैं गुरदीप रांधवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भी एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रशांत वाघ को। प्रशांत वाघ को लंदन में ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव में प्रशांत वाघ को एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने
किस राज्य के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है? तो ये भी कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र के कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है। अब महाराष्ट्र, तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है और कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। महाराष्ट्र के रंजन गांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा और महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है और महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT टॉप पर रहा है। अब MIT टॉप पर रहा है तो MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ये फर्स्ट पर रहा है और CIT ये सेकंड पर रहा है। CIT यानी कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये थर्ड नंबर पे था। अच्छा, ये जो ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, इसमें 3 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है। IIT दिल्ली ये 29वें नंबर पे है और IISc बेंगलोर ये 58वें नंबर पे है और IIT बॉम्बे ये 72वें नंबर पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को कहाँ लॉन्च किया है? तो ये भी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट को लॉन्च किया है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? तो सुल्तानपुर गांव ये महाराष्ट्र में है। सुल्तानपुर गांव ये महाराष्ट्र में है और इसका नाम बदलकर अब राहुल नगर कर दिया गया है। अब इसका नाम क्यों बदला गया है? तो इसका नाम इसलिए बदला गया है कि 26/11 हमले के शहीद थे राहुल सिंधे, उनकी याद में इनके गांव का नाम बदलकर राहुल नगर कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर दीपा मलिक को भारत का पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। इनको प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निपक्षी मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए वसुंधरा दोरेस्वामी को चुना गया है। वसुंधरा दोरेस्वामी, इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये हैं भारतनाट्यम नृत्यांगना वसुंधरा दोरेस्वामी और इन्हीं को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।